हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मी आल्सो गुड। जी, तो आज का रोज़ा कैसा गुज़रा है? मुझे उम्मीद है आपका हमेशा की तरह से बहुत अच्छा गुज़रा है। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ा है कि अब तो रोज़े ख़त्म होने वाले हैं और फिर अगले साल आएंगे, फिर इसका इंतज़ार, साल पूरा इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन चलो, तो आज का तो मौसम, वैसे आज मौसम अच्छा हुआ था। आज हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। तो आप जहाँ जिस शहर में आप मुझे बताएं कि वहाँ पे बारिश हुई थी और वहाँ का मौसम कैसा था। यहाँ पे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो इसलिए मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी दिनों के बाद आज रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। जी, तो ये आज मेरा नाश सहरी है। हाँ दी, रोटी खानी है? आओ जरा खाना खिलाऊं। रोटी है खाना खा। हाँ, खा ले खा ले हैं? हाँ, जो हम्म। जी, तो आज भी हादी उठा हुआ था और मुझे तंग कर रहा नहीं था। आज वो आराम से बैठा हुआ था, कह रहा था, लेकिन आज सोया नहीं। तो मैं उससे पूछ रही थी कि तुम भी कुछ खा लो, लेकिन वो नहीं खा रहा था, वो सिर्फ लगा हुआ था टॉयज के साथ। तो इसी तरह ही करते करते सहरी हमारी ख़त्म हो गई थी। तो फिर ये जो सहरी के बाद जो सबसे मेन काम होता है, जो औरतों ने करना होता है, वो है ये किचन की सफाई। और ये ढेर सारे बर्तन, आज भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, तो अब उनको साफ़ करने की बारी आ गई थी। तो ये देखिए मेरा कितना गंदा किचन हुआ है। तो आपको मैजिक चाहिए क्या मेरे चैनल पे? तो देखिए, 1 2 एंड 3, टन टना। जी, तो ये देखिए मेरा मैजिक। उम्मीद है आपको ये मेरा मैजिक बहुत पसंद आता होगा। तो ये देखिए मेरा किचन कितना क्लीन हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया बिल्कुल। ये मैजिक का कमाल है। तो चलें, उसके बाद अब अंदर जाके नमाज़ पढ़ते हैं। ये हादी एज यूजुअल बिज़ी है अपने कार्टून देखने में। इसको इसके अलावा कोई काम नहीं है। और वो मेरी बेटी देखिए आराम से सोई हुई है। और हाँ, आज फिर इसकी वजह से मैंने आराम से सैरी कर ली थी। हादी तंग करने का और स्टाइल है, और आइला का और है, क्योंकि आइला मुझे कहते हैं गोद में उठाओ, लेकिन हादी को अगर मोबाइल दे दिया जाए तो वो तंग नहीं करता। तो इसलिए अब हमको मैंने सारा कुछ कर लिया। मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जी, तो ये देखिए मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी। तो उसके बाद ये देखें, ये मेरे फ्लावर्स काफ़ी गंदे हुए थे आर्टिफिशियल, तो इनको भी मैंने कहा वॉश कर लूँ, तो मैं आपको भी दिखा दूँ। तो ये मैंने हल्के हल्के हाथों से इसको वॉश किया कि कहीं ये टूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल हल्का सरफ़ मैंने डाला है। तो इसको बस ऐसे ही हाथों के साथ, नरम नरम हाथों के साथ मैंने इसको भिगो दिया, और इसको मला भी नहीं कि कहीं फूल डैमेज ना हो जाए। ये बहुत प्यारे हैं। ये मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किए थे, जो मैंने बड़े संभाल के रखे हुए थे। तो अब काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में होती हूँ, तो काफ़ी डस्ट ऊपर आ जाती है जल्दी से। तो ये भी काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो वॉश ही कर दो इसको। तो इसको हल्के हाथों से धोने के बाद फिर मैंने हल्के हाथ से ही नल मैंने खोल के इसको मैंने वॉश कर लिया था आराम से। और ये इसको मैं आराम से धो के इसको बाद इसको मैं इधर ही कहीं लटका दूँगी, ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। और पानी नुचड़ने के बाद इसको मैं अगर ज़रूरत हुई तो सुबह जो है धूप में डाल दूँगी, नहीं तो इधर ही खुश्क हो जाएंगे ये, क्योंकि गर्मी इतनी है।
इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होगा। मैंने ज़्यादा इसको मला नहीं, मुझे ये ना हो कहीं टूट जाए। ये मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किए थे। मेरी एक बड़ी बहनें हैं जो मुझे बड़ा कुछ गिफ्ट करके रहती हैं। ये देखिए, रख देती हूँ। अरे ये खुश्क हो जाएगा तो पानी निकल जाएगा, तो फिर इसको मैं धूप में रख दूँगी। क्या कहते हैं, इधर रखने के, इधर रख दो, इधर रख देते ताकि कुछ हो जाएगा, फिर मैं इसको कर दूँगी, बाहर डाल दूँगी। चलिए बाद में रखते हैं। ये तैयार हो गया। हाँ इधर आओ, इधर आइला है, ये तैयार हो गया। आइला आदि इधर आओ। ये हाथी मेरा बेटा। आइला जी जी आइला, चलो आदि आ जाओ। जा रहे हैं। जी तो आज मैं जा रही थी अपनी बहन के घर अगेन अफ्तारी पर। मेरी बहन ने मेरी अफ्तारी की थी। तो ये देखिए मैं उसके घर पहुंच चुकी हूँ। तो आइला भी तैयार हो गई थी, मैं भी तैयार हो गई थी, और मैं आज जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि उसने मुझे कहा था जल्दी आ जाना, तो मेरे साथ ज़रा हेल्प करवा देना कुकिंग में, क्योंकि रोज़ा है, रोज़े में वो अकेली होती है। तो मैंने कहा चलो जल्दी चली जाऊँगी, इसलिए मैं अपना रूम भी नहीं मैं अपना क्लीन कर सकी। तो इसी तरह ही सुबह मैंने अली को और बच्चों को जल्दी जल्दी से, जैसे ही वो उठे हैं तो मैंने उनको तैयार करके अपनी सिस्टर के घर ले गई थी। तो ये मेरी बहन है, ये मेरे अब्बू आ गए हुए थे। तो अब्बू ने आते सार आइला को उठा लिया गोद में कि और उसको प्यार करना शुरू किया। अब्बू का बहुत प्यार है। ये मेरी बहन ने साथ ही तैयारियाँ शुरू कर दी, क्योंकि वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, कहती चलो अब तुम आओगी तो तभी हम सब कुछ करेंगे। तो फिर उसके साथ हमने तैयारियाँ शुरू कर दी। तो ये उसका किचन था। तो फिर ये उसने मुझे रूम में अंदर ले गई थी। तो मैंने कहा चले आपको उसका रूम का भी टूर करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से उसका ये उसका मेन रूम है, जो उसने ड्राइंग रूम के साथ बेडरूम सारा बनाया हुआ है। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दो ज़रा, आप भी देख सकें। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो इसके बाद जैसे ही हमने ये करके मैंने आपको ये दिखाया, तो उसके साथ हमने फिर अफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये मेरी बहन भी साथ बैठ गई थी मेरे साथ। हमने थोड़ी देर टीवी देख लिया था। इसके बाद तो फिर उसके बाद हमने अफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी। तो उसने कहा चलो आओ थोड़ी देर बातें की शातें कर लेते हैं। तो बातें शातें करने के बाद हम फिर अफ्तारी की तैयारी में लग गए थे। जी तो ये देखिए मैंने उसके घर जाके बनाई थी बिरयानी। तो ये मैंने रेडी कर ली थी। तो काफ़ी ज़्यादा सबने आना था, तो इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो इसलिए फिर उसने जो ऊपर वाला चूल्हा था उसमें उसने दूसरी चीज़ें बनानी शुरू की। मैंने उसको कहा नीचे एक चूल्हा रख लो, तो उसमें हम बनाना शुरू हुआ। मैं बिरयानी आराम से बैठ के बना देती हूँ ताकि आराम से बन जाए, क्योंकि बड़ा देज क्या है तो फिर ऊपर ज़्यादा देर नहीं हो सकता। तो उसने ये देखिए ये उसने कौरमा खुद बनाया था। ये कौरमा और बिरयानी जो है वो मैंने बनाई थी। तो ये साथ साथ हमने चना चाट भी बना ली थी। देखिए कितनी लुक वाइज अच्छी लग रही है। तो ये फाइनल लुक उसकी ये है चना चाट की, जो मैंने उसके साथ मिलके बनाई थी। तो मेरी बहन तो ये पकौड़ों का बैटर है। ये साथ साथ मैंने वो उधर कटलेट्स बनाए थे, आलू के कटलेट्स। वो कटलेट्स उसने बनाए थे, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। चना चाट मैंने बनाई थी।
जी, तो ये देखिए चना चाट की जो फाइनल लुक थी वो मैंने तैयार कर रही थी, तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। तो ये दूसरा बाउल रेडी कर रही थी क्योंकि ज़्यादा लोग थे, इसलिए 2 हमने बाउल बना लिए थे। ये देखिए एक मैंने रेडी कर दिया और एक ये कर दिया था। इसमें दही ज़्यादा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर से निकाल के दही मैंने उसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ज़्यादा इतना ज़्यादा दही नहीं वाला नहीं। और ये इमली की चटनी, जो होममेड इमली की चटनी है, वो साथ-साथ पकौड़ों का सारा बैटर पड़ा हुआ है, वो भी मैं इसके बाद बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन रोज़े का टाइम करीब हो गया था, इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही थी। और मेरी भांजी जो मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो बनाने में, तो मैं उसको कह रही थी ज़रा ध्यान से बनाओ। जी, तो ये देखिए हमारी ये दोनों बैटर तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अफ्तारी में इसी तरह पता ही नहीं चलता, औरतों ने काम करना होता है और हस्बैंड वगैरह का तो कुछ करना नहीं पड़ता, औरतें बेचारी सारा काम करती हैं। फिर चना चाट रेडी हो गया था, उसके बाद आए थे समोसों और रोल की बारी आ गई थी, तो वो भी मैंने फ्राई फटाफट से कर दी थी। ये देखिए मैंने प्लेट उसको कम मंगा लो जल्दी से, और जल्दी से मैं रोल फ्राई करूँ। फिर उसके बाद पकौड़ों की बारी आ गई। ये देखिए मैंने पकौड़े भी बना लिए थे, तो माशाल्लाह से ये देखिए कितनी अच्छी तरह मैं बना रही थी। मेरे हाथ काफ़ी मैसी हो गए थे, मैंने रिंग्स डाली थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ नहीं होता, बहन का काम है तो करना पड़ेगा। ये देखिए झटपट से अमरूद चाट ये मेरी बहन बना रही थी, ये भी उसने फटाफट से बना दी थी। ये काफ़ी टेस्टी बनी थी। जी, तो साथ-साथ पकोड़े भी बन रहे थे, साथ-साथ ये चाट भी बन रही थी, चना चाट भी बन रही थी, रोल समोसे भी मैंने बना दिए थे। तो इसी तरह टाइम भी साथ-साथ कम होता जा रहा था, आदमियों की आवाज़ें आ रही थी कि क्या-क्या चीज़ों की कमी रह गई थी। तो ये देखिए साथ उसने लीमू निचोड़ा था, जिससे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा था हमें। ये मेरी बहन है जिसने ये तैयार की थी। ये मेरी बांजी के हैं हाथ हैं जो ये इशारे कर रही थी, और पता नहीं ये क्या कहना चाह रही थी, मुझे समझ नहीं आई। तो शरबत तो मैंने जानने जाते सारी मैंने बना दिया था तकरीबन, और क्योंकि था कि ठंडा होने में टाइम लगता है। ये मेरी बांजी और भांजे थे, तो शरबत देखिए मैंने उसमें बर्फ़ डाल के रख दी थी, और एंड टाइम पे मैंने इसको ये कर दिया था कि इसको मैं जग में डाल दिया था। तो ये मेरी बांजी जो मेरी हेल्प करवा रही थी, और साथ साथ अपनी मस्ती में भी लगी हुई थी। मैंने कहा चलो जी कर लो जो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसने दिखा, ये सारी वीडियो उसी ने बनाई थी। मैं क्योंकि मैं बिज़ी बहुत थी, मैंने कहा कि जो थोड़ी सी अगर तुम मेरी वीडियो बनाने में हेल्प कर सकती हो तो कर लो। जामे श्री के साथ साथ बच्चों को आपको पता है टैंग बहुत पसंद आता, तो मैंने ये टैंग भी बना दिया था। ये ठंडा ठार था, ये फ्रीज़र में रख दिया था। वो जामे श्री तो रखा नहीं गया क्योंकि देज के, तो ये रखा गया था, तो ये बहुत चिल था, इसको तो पीने का भी बहुत मज़ा आता। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारी सारी इफ्तारी रेडी हो गई है। आपको देखें मैं सारी आपको दिखा रही हूँ, ये सब कुछ आपको मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये मेरी अम्मी है, तो इधर हमने बाकी साइड पे एक जगह रखी थी कि वहाँ पे ये चीज़ें रख दें, साथ साथ ख़त्म होता जाएगा तो साथ साथ ये बढ़ते जाएंगे, और बच्चे भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। जी, तो अब एंड टाइम हो गया था कि जब फाइनल में मैं भी बैठ गई थी, और फिर मैंने भी वीडियो शूट की थी क्योंकि अब मैं बैठ चुकी थी, सब काम हो चुका था। कटलेस, पकोड़े, चना चाट, अमरूद चाट, जामे शीरी, टैंग, खजूरें सब कुछ लग गई थी, और अब हम बैठना था। तो ये मेरी भांजी जो मेरी वीडियो में बनाने में हेल्प कर रही थी। कोई उसकी ज़बान है कोई, तो आपको कह रहा था तोपे तोपे ना खेलूं। टोपे टोपे थोपे 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 वो क्या था थोपे थोपे? बताओ जरा, छुप जाते हैं ना तो जो मिलता है उसको कहते हैं थोपे थोपे। टोपी टोपे कहते हैं, ना तोपे टोपे। टोपी टोपे कहते हैं, टोपी टोपे, टोपी टोपे कहते हैं, टोपी टोपे। फिर इफ्तारी के बाद सब आराम से बातें करने बैठ गए थे। फिर उसके बाद खाने का टाइम आ गया था, तो ये देखिए खाने में मेरी बहन ने बहुत कुछ बनाया था। बिरयानी बनाई थी, बिरयानी तो मैंने बनाई थी, और ये चना चाट थी, या साथ उसने कौरमा बनाया था, तो साथ रायता था, और बोतलें और शरबत वगैरह सब कुछ था।
तो हमने बहुत इंजॉय किया। देखिए बच्चा पार्टियों को हमने इधर बिठा लिया, अम्मी अब्बू खा के फारिग हो गए थे तो बच्चा पार्टी को हमने उधर कर दिया था, तो ये हम इधर सुकून से बैठ के खा रहे थे। तो ये देखिए अब वापसी का टाइम आ गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं काफ़ी लेट उधर से वापस आई, सारे काम शाम उसकी हेल्प करने के बाद वापस आई थी, तो मैं काफ़ी थक चुकी हुई थी। तो ये देखिए आते सार हाथ दी और मैंने आयला को लौटा दिया, लेकिन आयला सो गई थी तकरीबन, लेकिन वो डालते सारी उठ गई थी। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।